हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन साइंस वाला। दोस्तों आज फिर से लेकर आ चुके टॉप 100 सवाल पॉलिटी के, जो दोस्तों बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज है। जो दोस्तों लगातार ऐसे सवाल पूछे गए हैं सवाल, और दोस्तों कुछ न्यू पैटर्न के सवाल भी इसमें डाला गया। पूरा दोस्तों पॉलिटी दोस्तों एक ही वीडियो में आपको कवर हो जाएगा। इस वीडियो से दोस्तों आपको 5 से 6 सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फटाफट दोस्तों वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों फटाफट लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले एक वीडियो में 100 सवाल करा चुके हैं, उससे आगे दोस्तों आज हम पार्ट 2 में आपको करा रहे हैं। 99 का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, किसके पास होता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है केंद्र एवं राज्य के बीच वैधानिक शक्ति का बंटवारा दिया हुआ है, किसके पास? दोस्तों 7वीं अनुसूची में दिया गया। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा आप सभी जानते होंगे दोस्तों। अगला सवाल कहता है केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? किसको दोस्तों करते हैं? तो आर्टिकल 245 तथा 246 के बीच विनियमित करते हैं। अगला सवाल देखिएगा, संघात्मक राज्य में केंद्र और राज्य के शक्ति में परिवर्तन किया जाता है। 102 का कहता है संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्य के शक्ति में परिवर्तन किया जाता है। तो दोस्तों संविधान संशोधन द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? संविधान संशोधन के द्वारा। ये दोस्तों सभी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, आप लोग पूरा दोस्तों वीडियो को देख लीजिएगा। अगला सवाल कहता है संघात्मक सरकार का नियम कौन कौन आधार है? कौन कौन दोस्तों आधार है संघात्मक सरकार का? तो ये दोस्तों केंद्र और राज्य के मध्य का संबंध। 104 का था संघात्मक शासन में पाया जाता। संघात्मक शासन में पाया जाता है दोस्तों संविधान की सर्वोच्चता, लिखित और कठोर संविधान, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? दोस्तों एक हरी नागरिकता, ये दोस्तों संघीय लक्षण नहीं है हमारे भारत के संविधान का। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में किस राज्य का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो ये दोस्तों बी आर अम्बेडकर ने बोले थे। अगला सवाल दोस्तों कहता भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस प्रकार भिन्न है कि भारत में दोस्तों भारत में एक हरी नागरिकता है। क्या है दोस्तों? एक हरी नागरिक, ये दोस्तों यहाँ पर भिन्न है। अमेरिका में दोस्तों 2 सदनी नागरिकता है। ठीक है, हम दोस्तों ब्रिटेन से लिए थे। अगला सवाल कहता भारतीय संघवाद बल देता, भारतीय संघवाद बल देता है दोस्तों राष्ट्र की एकता पर, राष्ट्र की एकता पर। अगला सवाल शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? दोस्तों शून्यकाल का अर्थ जब कोई अति महत्वपूर्ण विषम चर्चा के लिए उठाया जाए तो उसे हम शून्यकाल का अर्थ माना जाता है। लोकसभा के सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि कितने दिनों का होता है? दोस्तों 110 का राइट होगा, 1 माह का। कितने दोस्तों? 1 माह का होता है। वर्तमान में अगला सवाल कहता है वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इस संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। यानी वर्तमान में कितने दोस्तों लोकसभा मेंबर है? बताएगा दोस्तों 111 का हो जाएगा 543। दोस्तों कितना? 543 है, जो 1971 से कोई भी परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ है। अभी दोस्तों वर्तमान में लोकसभा सीट एकदम राइट है 543, और अधिकतम दोस्तों 550 है अधिकतम लोकसभा में। और दोस्तों अगर राज्यसभा में पूछा जाए तो दोस्तों 245 है, 245 है, और अधिकतम दोस्तों 250 है। अगला सवाल कहता है संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा का अधिकतम संख्या दोस्तों 500 कितने हैं दोस्तों? 52 है। अधिकतम दोस्तों लोकसभा 552 है और दोस्तों न्यूनतम 543 है। चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा में कितनी सीट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? दोस्तों बताएगा कितने आरक्षित है? 113 का क्या होगा राइट आंसर? तो दोस्तों आपको 131 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है इतना सीट। अगला सवाल लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? लोकसभा दोस्तों लोकसभा सदस्य का जो कार्यकाल होता है कितने टाइम के लिए आप सभी जानते हैं दोस्तों? 5 वर्ष के लिए। लेकिन राज्यसभा के
दोस्तों राज्यसभा का तो कोई कार्यकाल होता नहीं दोस्तों, राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला सवाल, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन था? लोकसभा के पहले स्पीकर जीबी मालवंकर, गणेश वासुदेव मालवंकर। अगला सवाल, भारत में किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? कौन सा लोकसभा अध्यक्ष है उसका कार्यकाल सर्वाधिक देखने को मिला था? दोस्तों डॉक्टर बलराम जाखड़ के द्वारा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा सदस्य क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश में आप सभी जानते दोस्तों 80 है। कितना है दोस्तों? 80 है। अगला सवाल का था, अगस्त 2018 में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे? राज्यसभा का जो अध्यक्ष थे उस समय दोस्तों एम वेंकैया नायडू। वर्तमान में दोस्तों कौन है राज्यसभा का अध्यक्ष? जगदीश धनखड़। 14 नंबर के दोस्तों उपराष्ट्रपति जो होते हुए दोस्तों राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते। आर्टिकल किस में लिखा आप लोग बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। कहा था दोस्तों निम्नलिखित में कौन सी राज्यसभा की शक्ति में से एक है? कौन है? तो दोस्तों ये है, दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिलेगा। ये दोस्तों यह गैर धन विधेयक पर विचार और अनुमोदन करता है, धन विधेयक को संशोधन का सुझाव देता है। यही दोस्तों इसका राइट हो जाएगा, राज्यसभा का शक्ति। अगला सवाल करता, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? कब की गई दोस्तों? मई 1952 में हुई थी लोकसभा का आयोजित, 13 मई 1952 का। राज्यसभा भी दोस्तों 1952 में ही आया था। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी है? अगर लोकसभा से आप बनना चाहते हैं दोस्तों 25 वर्ष होना चाहिए, और राज्यसभा से बनना चाहते हैं दोस्तों तो आपको कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए आपका एज। नीलम संजीवा रेड्डी भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? दोस्तों नीलम संजीवा जो रेड्डी थे ये दोस्तों आपको 6वें राष्ट्रपति थे। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र और बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना आर्टिकल 72 में डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? क्षमादान कहा जाता है। राष्ट्रपति दोस्तों आर्टिकल 72 की तरह क्षमादान कर सकते हैं। श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे। दोस्तों आप सभी जानते हैं श्री रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति थे और वर्तमान में दोस्तों 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहब हैं। अगला सवाल, मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने के अधिकार किससे है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के पास है। मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकते हमारे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का दोस्तों आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति एक होगा हमारे भारत में, और राष्ट्रपति तो भारत का पहला नागरिक होता है। 126 में कहता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आप सभी जानते हैं दोस्तों भारत जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता 5 वर्षों का होता। और दोस्तों राष्ट्रपति हमारे भारत में कितनी भी बार बन सकते हैं। अगला सवाल कहता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभी सदस्य उपयुक्त में कौन सा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमण मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा दिए गए मतदान को चुना जाता है? तो ये दोस्तों 1 और 2 दोनों आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोस्तों एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा चुनाव कराया जाता है। अगला सवाल कहता भारत का निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? आप सभी जन सकते हैं नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। इसके विपक्ष में कोई भी खड़ा नहीं होता। अगला सवाल, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और उसके लिए जेल भी गए थे? कौन थे बताएगा दोस्तों? तो ये दोस्तों आपको वीवी गिरी साहब थे, वीवी गिरी। अगला सवाल का था राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद डैश में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले में संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सकता है। तो ये दोस्तों आर्टिकल 249 में लिखा गया है। अगला सवाल, आर्टिकल डैश के प्रावधान के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। दोस्तों संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत लिखा गया, और धन विधेयक दोस्तों आर्टिकल 110 में होता है। अगला सवाल कहता है लोकसभा के मतदान करते समय टाई की स्थिति में डैश के पास वोट डालने का अधिकार होता है? किसके पास दोस्तों? स्पीकर के पास होता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है 33 नंबर।
अगला सवाल दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादा ट्रस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहां से दिया था? कहां से दोस्तों दिया था? संसद से, संविधान सभा के। अगला सवाल कहते हैं कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बने थे? कार्यवाहक जो राष्ट्रपति दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब नहीं बने थे, ये पद पर रहते हुए दोस्तों डेथ हो गया था। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को दोस्तों सौंपता है। अगला सवाल, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल दोस्तों, एक सवाल कोई ना कोई आपको फंस जाएगा आपके एग्जाम में। अगला सवाल का था राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को नामित कर सकते हैं? तो 12 सदस्य को नामित कर सकते हैं। अगला सवाल का दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और 11वां दोस्तों मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत दोस्तों जोड़ा गया था। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल है, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? दोस्तों तो मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 है, लेकिन दोस्तों मौलिक अधिकार पूछा जाए तो मौलिक अधिकार दोस्तों अभी वर्तमान में 6 हैं और पहले दोस्तों 7 था। अगला सवाल का था मौलिक कर्तव्य से संविधान आर्टिकल 51A को संविधान किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था? बताएगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 में दोस्तों जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A और भाग दोस्तों 4A में राज्यसभा सदस्य के न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला सवाल, निम्न कौन सी समिति ने मूल कर्तव्य को संविधान की समिति सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? कौन सा समिति था? बताएगा दोस्तों 142 का राइट आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति के तहत दोस्तों मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगला सवाल कहता है निम्न में किस एक ही संस्कृति के आधार पर मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। वही सवाल था फिर दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? दोस्तों लोक चुनाव में वोट डालना एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला सवाल कहता है कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व दोस्तों ये दोस्तों 14 वर्ष की आयु तक बच्चे की निःशुल्क शिक्षा ये दोस्तों नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों कहता है 46 नंबर 146 भारतीय संविधान का निम्न कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने का प्रतिबंध लगाता है? तो दोस्तों कौन सा आर्टिकल है? तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 24वां। कौन है दोस्तों? तो दोस्तों कौन सा आर्टिकल होगा? 23वां आर्टिकल। कौन है दोस्तों? 23वां। अगला सवाल कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता का संबंधित है? कौन है दोस्तों? तो 14वां दोस्तों 14वां होगा आर्टिकल 14वां। अगला सवाल कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? कौन करता है दोस्तों? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार ये दोस्तों बात करता है। अगला सवाल दोस्तों कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृति मूलभूत अधिकार का उदाहरण ही नहीं है? तो दोस्तों माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकार उनके बच्चे होते हैं, ये बात दोस्तों नहीं है स्वीकृति। अगला सवाल मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपता है? किसे दोस्तों सौंपता है? तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को सौंपता है। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब थे। अगला सवाल लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? दोस्तों 25 वर्ष अगर आप हो गए तो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं तो उपराष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? दोस्तों 1 घंटा। 1 घंटा शून्यकाल। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? दोस्तों बताएगा 155 का जो राइट आंसर
क्या होगा दोस्तों? उपराष्ट्रपति। किसको दोस्तों? उपराष्ट्रपति को। तो दोस्तों हमने टोटल दोस्तों